आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट में एक राजा हुए जिनका नाम था दमघोष और उनकी पत्नी श्रीमती रत्ना देवी थी। रानी रत्ना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही वह बालक राक्षसों जैसी आकृति का था। वह बहुत अधिक रो रहा था और उसके 4 हाथ और 3 आंखें थीं। यह देखकर राजा रानी तो एकदम से डर ही गए और उन्हें बहुत अधिक रोना आया। उन्होंने अपने राज्य के सभी मंत्रियों से और विद्वानों से सलाह करके उस बालक को जंगल में फेंकने का निर्णय किया। किंतु वो जैसे ही जंगल में उस बालक को फेंकने गए, वैसे ही आकाश से आकाशवाणी हुई कि इस बालक को न फेंका जाए, ये बहुत अधिक महान सम्राट बनेगा और यह बालक उसी की गोद में जाकर शांत होगा, जिसके द्वारा इसका वध होगा। यह सुनकर राजा रानी अपने घर को उस बालक को ले आए। राजा रानी ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी और विद्वान लोगों को बुलाया, साथ ही अपने सभी रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया। बालक को एक एक करके सबकी गोद में रखा जाने लगा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी पधारे हुए थे अपने माता पिता के साथ। भगवान श्री कृष्ण रानी के भाई के लड़के थे। जब बालक भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा गया, रखते ही उसके 2 हाथ और 1 आंख अपने आप गायब हो गई। रानी रत्ना समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही मेरे बालक का वध होगा। रानी रोती हुई श्री कृष्ण से बोली कि बेटा, ये बालक तो तुम्हारा छोटा भाई है। अपने भाई को कभी मत मारना, इसका वध तुम मत करना, ये मुझे वचन दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ, मैं अपने छोटे भाई को नहीं मारूंगा, पर मैं इसकी 100 अपराध तक ही क्षमा कर पाऊंगा। 100 अपराध से ऊपर जब इसके अपराध बढ़ेंगे तब मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे वचन देकर भगवान वहां से चले गए। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, पर जैसे ही शिशुपाल बड़ा हुआ, वह अत्यधिक अत्याचारी और अहंकारी भी होता चला गया। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी राज का राजा बना, पर उससे ये बात सहन नहीं होती थी कि भगवान श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं। वह हमेशा ही अपने मामा के लड़के को, श्री कृष्ण को, एक गिरी हुई नज़र से देखता था, एक सामान्य इंसान समझता था। वो हमेशा ही श्री कृष्ण की निंदा और अपमान करता रहता था। एक दिन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखा। वहां पर सभी राजा, राजकुमार, देवता, ऋषि और श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। वहां शिशुपाल भी उपस्थित था। सभा में यह चर्चा उठी कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सबकी सहमत से श्री कृष्ण को चुना गया। लेकिन यह क्या, जब शिशुपाल ने यह सुना तो वह क्रोध से भर गया। उसने सभा के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण को सीधे अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने उन्हें चोर, चरवाहा, छलिया आदि अनेकों अपमानित शब्दों से पुकारा। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था। लेकिन जब शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, तभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। देखते ही देखते शिशुपाल के सिर से धड़ अलग हो गया। जैसे ही चक्र ने शिशुपाल का सिर अलग किया, उसके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला, जो श्री कृष्ण में ही समा गया, क्योंकि वह वास्तव में तो जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल का ही तीसरा जन्म था। पहले जन्म में ये शिशुपाल हिरण्याकश्यप बना, दूसरे जन्म में रावण और तीसरे जन्म में शिशुपाल नाम से जगत में जाना गया। पर वास्तव में ये भगवान विष्णु लोक में
विष्णु के द्वारपाल ही थे जिनका नाम जय विजय था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध करके उसे मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम अर्थात विष्णु लोक में उन्हें पुनः स्थापित किया। सभी को राम राम।